नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते से मुंबई में और महाराष्ट्र में जो एक नौटंकी चल रही थी वो कल खत्म हो गई। गणेश चतुर्थी के एक दो दिन बाद ये नौटंकी मुंबई में शुरू हुई। वैसे तो ये ड्रामा पिछले 3 सालों से चल रहा है। एक अजीब बात है कि महाराष्ट्र में बहुसंख्यक मराठा रहते हैं। 30% से 30% से ज्यादा मराठा पॉपुलेशन है और ज्यादा से ज्यादा हमेशा मराठा ही सत्ता में रहे। लेकिन किसी भी मराठा पॉलिटिकल लीडर ने मराठाओं के लिए आरक्षण की चिंता नहीं की, मांग नहीं की या उसके लिए संघर्ष नहीं किया। एक एक था, एक महिला थी जो पूर्व मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटिल की पत्नी थी, जिन्होंने शायद 2000 के बाद ये मांग की थी कि मराठाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और वो शरद पवार की पार्टी में एमएलए थी। शरद पवार ने पार्टी की ये पॉलिसी नहीं है ये कहकर पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी शालिनीताई पाटिल को अपने पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इतना ही नहीं, अगले चुनाव में आज जो शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष है शशिकांत शिंदे, उनको उसी चुनाव क्षेत्र में खड़ा करके शालिनीताई पाटिल को सातारा के उस चुनाव क्षेत्र में पराजित किया था। मानो एक तरीके से मराठा आरक्षण की पहली मांग करने वाली जो लीडर थी उसको पॉलिटिकली शरद पवार ने खत्म कर दिया था। और वही शरद पवार अचानक से अंतरवाली सराठी में जो ड्रामा शुरू हो गया 3 साल पहले, वहां तक 2 साल पहले वहां तक पहुंचते उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई गई। और उसके बाद जो एकनाथ शिंदे की सरकार बनी जिसमें देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे, तो उनको बदनाम करने के लिए, उनको पॉलिटिकली खत्म करने के लिए शरद पवार ने ये अंतरवाली सराठी में जो गेम ड्रामा चल रहा था उसमें हस्तक्षेप किया और जरांगे पाटिल नाम का एक खिलौना खड़ा कर दिया और वहां से ये ड्रामा शुरू हो गया। उस वक्त मुझे याद है कि एकनाथ शिंदे ने इनको जो चाहिए था वो एक तरीके से करके दिखाया था, जो आज तक किसी भी कांग्रेस के या कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने नहीं किया था। वो मराठा मुख्यमंत्री जो महायुति के थे, बीजेपी के सपोर्ट से सरकार चलाते थे, उन्होंने करके दिया था, जिनका नाम एकनाथ शिंदे है। लेकिन जो मांग पहले की गई थी और वो पूरी कर दी गई, उसके बावजूद फिर जरंगे पाटिल ने एक नाटक शुरू किया कि ये मांग नहीं थी। हमारी मांग तो पूरे महाराष्ट्र में जो मराठा है उनको ओबीसी में डाल दो, कुणबी सर्टिफिकेट दे दो। अब बात यह है कि जो महाराष्ट्र बना उसके पहले उसका एक हिस्सा जिसको मराठवाड़ा बोलते, वो पुराने आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना वगैरह इलाके में था, जो निजाम संस्थान था। तो निजाम के राज में जो गैजेट्स थे उसमें मराठों का उल्लेख कुणबी करके मिलता है। तो इसलिए अगर ओबीसी के लिस्ट में कुणबी है तो मराठवाड़ा के जितने मराठा है उनको भी कुणबी मानकर महाराष्ट्र में आरक्षण मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये जरांगे पाटिल की ओरिजिनल मांग थी। लेकिन जब ये मांग से पॉलिटिक्स खेला जा रहा है ये देखा तो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने मिलकर वो प्रॉब्लम सुलझाया था और ये मांग ढंग से एस्टेब्लिश की थी। उससे भी पहले यानी पहली टर्म में जब देवेंद्र फडणवीस 14 से 19 तक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ब्राह्मण होकर भी मराठों के लिए कुछ 16% का रिजर्वेशन किया था
जो राणे कमेटी का रिपोर्ट था उसके आधार पर किया था और हाईकोर्ट में वो सरवाइव करके दिखाया था। लेकिन 2019 में सत्ता बदली हो गई। शरद पवार ने युति तोड़कर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया और आगे चलकर जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी ढंग की सुनवाई ना हो, ये शरद पवार ने देखा और सुप्रीम कोर्ट में आखिर ये मामला फेल हो गया। तो इन्होंने 2.5 साल, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब ये मामला ढंग से उसकी सुनवाई ना हो, उसका आर्गुमेंट ना हो, इसकी पूरेपूर चिंता की थी और फेल हो जाए। क्योंकि अगर वो आरक्षण फाइनल हो जाता, वो रिजर्वेशन मिल जाता तो उसका क्रेडिट देवेंद्र फडणवीस को जाता, जिन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में वो आरक्षण दिया था। तो पूरा जो युति तोड़ने का और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने का पॉलिटिक्स शरद पवार खेले थे, इसका कारण ही ये था कि मराठाओं को आरक्षण ना मिले। शरद पवार की दीर्घकालीन 5-6 दशकों की राजनीति ऐसी रही कि मराठा के नेता बने बैठे लेकिन मराठों का नुकसान हो, मराठे लाचार रहे और इनके दरवाजे पर आकर बैठ जाए, यही इनकी राजनीति रही। अगर आरक्षण मिलता है, फायदा मिलता है तो मराठा स्वयंभू हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे, तो इनकी लाचारी नहीं करेंगे। तो पवार की राजनीति हमेशा मराठाओं को लाचार और अगतिक बनाने की रही और इसलिए उन्होंने जो मैंडेट शिवसेना बीजेपी को मिला था वो तोड़कर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया और जो आरक्षण पहले से देवेंद्र फडणवीस ने दिया था वो सुप्रीम कोर्ट में फंस जाए, इसकी पूरी तजवीज कर ली थी और वैसा ही हुआ। लेकिन फिर जब देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने मिलकर सरकार बनाई, जहां देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, तो देवेंद्र फडणवीस को टारगेट करने के लिए शरद पवार जरांगे पाटिल के अंतरवली सराठी गांव के उस आंदोलन में घुस गए और कानाफूसी जो हुई उसके वीडियो उपलब्ध है। जरांगे पाटिल जो एक किसी को पता नहीं था ऐसा कोई था, उसको नेता बनाया गया और पूरे मराठा उसके पीछे खड़े करके पहले शिंदे के और बाद में देवेंद्र के सरकार के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा गया, मराठा आरक्षण आंदोलन। इसका टारगेट साफ था, आरक्षण से कोई मतलब नहीं था। अगर होता तो शरद पवार 4 बार मुख्यमंत्री बने, उन्होंने उसके लिए कुछ नहीं किया था और जो मांग करते थे उनका आवाज शरद पवार बंद करते थे। जैसे शालिनी ताई का उदाहरण मैंने दिया। तो कहने का मतलब ये कि शरद पवार अपना जो एंटी ब्राह्मण, एंटी आरएसएस, एंटी ब्राह्मण एजेंडा चलाते हैं उसमें उनको देवेंद्र फडणवीस को टारगेट करना था और इसलिए जो आंदोलन बेसिकली मराठा रिजर्वेशन के लिए था वो जरांगे के माध्यम से शरद पवार ने ब्राह्मण विरोधी आंदोलन बना दिया। अब देखिए, मुख्यमंत्री अगर एकनाथ शिंदे है तो जो कुछ मांगे हैं या उसके बारे में गुस्सा है वो मुख्यमंत्री पर होना चाहिए। लेकिन जरांगे पाटिल पिछले 3 साल से हमेशा अनाप शनाप बकते रहे और गालियां देते रहे। वो गालियां सब देवेंद्र फडणवीस को थी और देवेंद्र फडणवीस को ब्राह्मण करके गालियां दी जाती थी। पूरा मराठा आंदोलन 3 साल से चल रहा है, उसके जो नेता रहे या नेतागिरी करते रहे उनका टारगेट आप बारीकी से देखो तो उनका टारगेट देवेंद्र फडणवीस रहा। एकनाथ शिंदे मराठा है, वो मुख्यमंत्री थे, फिर भी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को निशाना बनाया जा रहा था। और जब आगे चलकर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बने, फिर भी टारगेट देवेंद्र फडणवीस है। तो मतलब साफ था कि ये आंदोलन आरक्षण के लिए नहीं था बल्कि ब्राह्मण जाति को टारगेट करने के लिए था और ये शरद पवार का एजेंडा रहा है, उन्होंने छुपाया नहीं है।
देवेंद्र फडणवीस की पहली टर्म चल रही थी 14 से 17। उस वक्त उन्होंने राष्ट्रपति जिनको अपॉइंट करते हैं राज्यसभा में, ऐसे जो 12 एमपी होते हैं, उसमें कोल्हापुर के छत्रपति यानी शिवाजी महाराज के, शाहू महाराज के जो वारिस थे, संभाजी राजे छत्रपति, उनको राष्ट्रपति कोटे से एमपी बनाया गया राज्यसभा का। तब शरद पवार ने जातिवाचक टिप्पणी की थी कि हमने पहली बार देखा कि पेशवा छत्रपति को वस्त्र दे रहे। तो ये उस समय की परंपरा थी। पेशवा मराठा साम्राज्य के प्रधान हुआ करते थे, तो उनको वो अधिकार छत्रपति देते थे। शरद पवार ने ये इसलिए बोला कि देखो, शिवाजी महाराज के हमारे जो वारिस है, उनको ये ब्राह्मण यानी पेशवा अपमानित कर रहा है, क्योंकि जो पेशवा थे वो ब्राह्मण जाति के होते थे। और देवेंद्र फडणवीस भले पेशवाओं के वारस नहीं है, लेकिन ब्राह्मण है, तो उनको मराठा जाति के सामने अपमानित करने के लिए या टारगेट करने के लिए शरद पवार ने ये टिप्पणी की थी। राज ठाकरे तो ओपनली बोलते कि शरद पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति में जातीयवाद का जहर घोला है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी अभी जो कुछ हुआ फिर वही था। और टारगेट पर कौन था? देवेंद्र फडणवीस। क्यों था? ब्राह्मण था। और मैंने मराठी में इस पर लगातार वीडियो बनाए कि ये आंदोलन रिजर्वेशन के लिए, आरक्षण के लिए बिल्कुल नहीं है। महाराष्ट्र में ब्राह्मण मुख्यमंत्री होना ही नहीं चाहिए। यही तो शरद पवार की राजनीति और एजेंडा रहा है। और उसके लिए आरक्षण का मुखौटा लगा के जरांगे पाटिल को आगे करके पवार ये राजनीति खेल रहे। लेकिन इसमें मांग भी ऐसी थी कि मांग पूरी करना ही मुश्किल था। आप समझिए, मैं बोलता हूं, आप समझ लो कि ट्रंप ने भारत पर बहुत सारी टैरिफ लगाई है, और इसका संघर्ष हम रोज के रोज खबरों में सुनते हैं कि कभी 25%, कभी 50%, और ट्रंप धमकाता रहता है और टैरिफ बढ़ाऊंगा। अब टैरिफ लगाना या निकाल देना, विड्रॉ करना, ये तो प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में नहीं है, ना कि देवेंद्र फडणवीस के हाथ में है। क्योंकि अमेरिका में आने वाले माल पर टैरिफ लगाना ये वहां के प्रेसिडेंट का अधिकार है, ना कि भारत के प्रधानमंत्री का या किसी मुख्यमंत्री का। अगर जरांगे पाटिल खड़े होकर बोलेंगे, आंदोलन करके बोलेंगे कि कुछ नहीं, जो भारत पर टैरिफ लगाई है वो हटानी चाहिए, और वो हटाने के लिए हम मुंबई में आंदोलन करेंगे, तो उसका हल कैसे निकलेगा? जो चीज भारत के प्रधानमंत्री या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के हाथ में है ही नहीं, वो चीज आपको वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बहाल कैसे करेगा? बिल्कुल जरांगे पाटिल की जो मांग थी कि अगर ओबीसी में कुणबी जात का समावेश है, तो उसमें ही कुणबी जात में मराठाओं को घुसा दो, ऐड करो। तो ये तो कोई सरकार नहीं कर सकती, किसी भी जीआर से कोई जात बदली नहीं जाएगी कि भाई आज से मराठा जात को कुणबी बोला जाएगा, ये हो नहीं सकता। और आरक्षण की जो मर्यादा है 50%, वो भी कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार बढ़ा नहीं सकती, क्योंकि ये जो लक्ष्मण रेखा है वो सुप्रीम कोर्ट ने तय की हुई है। तो जो मांग की थी वो मांग पूरी करना राज्य सरकार के हाथ में था, ना केंद्र के हाथ में है, ना किसी मुख्यमंत्री के हाथ में। तो जानबूझकर मांग ऐसी रखी गई कि वो पूरी करना बिल्कुल मुश्किल है। हाँ, जीआर निकाल सकती है गवर्नमेंट, लेकिन जो जीआर कोर्ट में जाकर टिक नहीं सकता, तो बाद में बोलेंगे कि सरकार ने हमें फंसाया। पिछली बार यही हुआ था। बात ये थी कि अगर निजाम के गैजेट में, हैदराबाद गैजेट में मराठाओं की नोंद, रजिस्ट्री अगर मराठा कुणबी करके है, तो मराठवाड़ा के जो मराठा है
उनको कुणबी आरक्षण ओबीसी से मिल सकता है, लेकिन वो बहाल करने के बाद जरांगे पाटिल ने पलटी मारी और बोले नहीं, पूरे महाराष्ट्र में, यानी विदर्भ में हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो, नॉर्थ महाराष्ट्र हो, कोंकण हो, सब जगह के मराठा है, उनको कुणबी घोषित करो। अब जो बात सरकार के हाथों में ही नहीं है, वो करे तो कैसे करे? तो बात साफ थी। फिर भी आंदोलन छेड़ा गया, लेकिन जब कोर्ट में मामला गया और आंदोलन का मानो एक तरीके से पूरा अनुशासनहीन दंगा मुंबई में इन गणेशोत्सव के टाइम में हो गया, तो मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने सख्त ताकीद दी थी कि अगर बिना परवाना ये हो रहा है तो इमीडिएटली रोका जाना चाहिए। और जब कोर्ट ने समय सीमा तय कर दी, उसके बाद जरांगे डर गए और उनको भागना पड़ा। तो भागने के लिए जो आसान रास्ता था वो देवेंद्र फडणवीस ने दे दिया। अब जो हालत उधर अमेरिका में ट्रंप की है, वो यहां जरांगे पाटिल की थी कि आंदोलन तो छेड़ गया, हजारों मराठा गांव गांव से निकलकर मुंबई में आए और पूरी अनुशासनहीनता, मुंबई में मानो तहस महस करने की सिचुएशन आ गई थी। तो अगर कोर्ट बोलती है तो पुलिस काम शुरू करेगी और जरूरत पड़े तो आर्मी को भी बुलाया जा सकता है। ये देखकर जब जरांगे डर गए थे, मानो उन्होंने जो रिक्वेस्ट की थी कि यहां से निकलने के लिए मुझे रास्ता दे दो, भागने के लिए रास्ता दे दो, और इसलिए जो कुछ बताया गया कि नया जीआर देते, तो जीआर का कोई मतलब है नहीं, वो जीआर इनके हाथ में थमा दिया, उन्होंने मान लिया। उस जीआर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जिसके आधार पर हम जीत गए, हम जीत गए बोलना आसान है, लेकिन जीत गए हो तो कुछ मिलना तो चाहिए, कुछ मिला तो नहीं है। तो एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने जरांगे पाटिल को ट्रम्प बनाकर अपने गांव वापस भेज दिया। यही इस आंदोलन के समाप्ति की सच्चाई है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।